गर्गाचार्य जी ने कहा संपूर्ण कलेशों को यदि दूर करने वाली है वह मां भगवती जगदम्बा है, जो कलेशों का हरण करती है, सर्व प्रकार से आनंद से भर देती है। ऐसी मैया को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारा कल्याण करे। गर्गाचार्य जी ने तब किया, मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, सामने मां आकर के प्रकट हो गई। गर्ग ये विंध्याचल पर्वत पर मां प्रकट हुई। लिखा है अथा गर्ग मुनि प्रीत्या मया संप्रातागमात आराराध्यस दुर्गा विंध्याद्रि ब्राह्मण ही सही। आज भी बहुत ब्राह्मण लोग तपस्या में विंध्याचल पर्वत पर बैठे हैं। जैसे यहाँ मां का अद्भुत शक्तिपीठ यहाँ बना हुआ है, प्रयाग और काशी के बीच में एक जगह है मिर्जापुर, गंगा जी बह रही है, वहां से थोड़ा सा आगे चल करके 51 शक्तिपीठ में जिसका नाम आता है, उस माता का नाम है विंध्यवासिनी। उस माता विंध्यवासिनी के मंदिर में तप किया। वहां दो देवियां हैं, एक अष्टभुजा है, एक विंध्यवासिनी है। विंध्यवासिनी अनादिकाल से, और अष्टभुजा वो है जो कंस जिस बच्चे को पटकना चाह रहा था, हाथ से छूट करके वो जगदम्बा का रूप बनाकर इसी विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के समाहित हो गई। उसको अष्टभुजा माता के मंदिर से के नाम से जानते हैं, जो विंध्यवासिनी माता से 5 किलोमीटर दूर है बस। तो जो माता विंध्यवासिनी है वो बड़ी अद्भुत है माँ, जो इसका दर्शन कर पूर्णिमा को भारी भीड़ लगती है। ऐसा बताते हैं जो विंध्यवासिनी माता का दर्शन कर ले, अन्नपूर्णा का कनस्तर खाली हो सकता है, लेकिन उस भक्त के घर में रोटियों की कभी कमी नहीं आ सकती। ऐसी माता विंध्यवासिनी, भले ही आप यहाँ रहते हैं, कभी आप विंध्यवासिनी जाइए। और आने वाले टाइम में हमें भी माता जी को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में जितनी भी शक्तिपीठ हैं सब जगह हमें माँ को, माँ का महात्म्य सुनाना है, माँ की कथा सुनानी। तो आगे वहाँ भी नंबर लगेगा। उसी मां की बात कही गई है, आरारिरादया दुर्गा विंध्याद्रि ब्राह्मणी सही। इस ब्राह्मण गर्गाचार्य जी को माता ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया और कहा बरम्बुरी ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो। गर्गाचार्य जी रो पड़े और कहने लगे, सूरसेन राजा का बेटा वसुदेव पत पत्नी दोनों मथुरा के कारागृह में है, हे मां कृपा कर दो। उनके 6 पुत्र मारे गए हैं, क्या उनके वंश का दिया संग ही बुझ जाएगा। हे मां आप कुछ कृपा नहीं करेंगी। तो माता विंध्यवासिनी क्या बोली कि भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेव सदेव क्या स्वांसेनावतरिष्यति। मैया कहने लगी, धरती के वजन को हल्का करने के लिए स्वयं नारायण हरि उनकी पत्नी देवकी के यहाँ वही ईश्वर उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला है। बोली विंध्यवासिनी माता की जय हो। मां विंध्यवासिनी बोली, क्या कहने लगी, भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेव सदेव क्या स्वांसेनावतरिष्यति। मैया ने कहा, वसुदेव जी की गृहिणी है जिसका नाम देवकी है, देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण हरि उनके पुत्र के रूप में आएंगे। कंस भीत्या तमादाया बालमान कदुंदुवी प्रापश्यत सदस्तु गोकुले नंद विस्मनि। और वही बालक वसुदेव जी के हाथों से गोकुल भेजा जाएगा। गोकुल में जो पूर्व के 8 वसुओं में से जो द्रोण नाम के वसु हैं, जो आज नंद बन करके जी रहे हैं, और उनकी पत्नी जो धरा है पूर्व की, वो आज उनकी पत्नी यशोदा बन करके आई है। वसु और धरा दोनों ही नंद और यशोदा के रूप में हैं, और भगवान ने पूर्व काल में उनको वरदान दिया है। तो यही वसुदेव के पुत्र भगवान जो बेटा बने हैं, और वही यशोदा तनयाम नीत्वा स्वगृहे कंस संभुजे दासस्ताम हंतो कंसाक्षे पृथक्षित। तो उन्हें भेज दिया जाएगा वहाँ नंदराय के यहाँ पर। वरदानम महादेव्या गर्गाचार्य मुखादहम श्रुता सवार्या संप्रीता परामुदमथागमन। मैया ने कहा कि हे गर्ग जी, तुम्हारे लिए भी हमारा वरदान है
तो मैं ईश्वर का नाम संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए तो परमात्मा का नाम संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया था। और यह कह करके माता प्रकट अंतर ध्यान हो गई। श्री गर्गाचार्य जी सीधे मथुरा जी की तरफ आए और वही नंद बाबा के जो परम मित्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज, उनके पास पहुंच गए। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव बचा श्रुत्वा नारद प्रीतमानसा। आज नारद जी को कहने लगे वसुदेव जी कि वो मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा काम बन गया। मां भगवती जगदम्बा ने साक्षात मुझे दर्शन देके कहा कि स्वयं ईश्वर तुम्हारे बेटा बन करके आ रहे हैं। हे गुरुजी, देवर्षि जी, और वही बात आज आपने मुझे बोली है। अब मुझे बिल्कुल आभास हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुत्र जीवित है और जल्दी से जल्दी मेरा पुत्र आवेगा। नव में ही कथा पूर्तौ पुस्तकम वाचकम तथा। 9 दिन की कथा देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को सुनाई। यही जो देवी भागवत आप सुन रहे हैं, इसके आचार्य बने नारद जी। कथा विघ्न विघातार्थम ध्वजाजे पूर्णवाक्षरम। इसके कुछ नियम भी दिए कथा के। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए नवाक्षर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, इस मंत्र का जप होना चाहिए। कथा वही फलीभूत तब होती है जब आने जाने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, लोगों को कथा सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ऐसी जो कथा है वो 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य प्रदानित कर देती है। धरती पर मंगल कार्य बहुत हैं, लेकिन जो भगवान की जो कथा है, कथा का आयोजक बन जाना, कथा कराना, यह धरती का सर्वोच्च उत्तम कार्य है। परीक्षित राजा का उद्धार इस कथा के द्वारा ही हो गया। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने श्रोता बन करके, जजमान बन करके, मैं खोलिए, अपने पुत्र लव कुश से कथा सुनी। लंबी बात है, चर्चा हो नहीं पाएगी। सच तो यह है कि नवरात्रा में आप देवी भागवत सुन रहे हैं, ये मां की बहुत बड़ी कृपा है। माता की कृपा के बिना कोई मां का चरित्र सुन ही नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई हनुमत चरित्र नहीं सुन सकता। और गंगा मैया की कृपा के बिना कोई गंगा महात्म्य नहीं सुन सकता। ये मां की कृपा है, आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। क्योंकि नवरात्रा के समय पर मां के लिए मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो नव में ही कथा पूर्ति पुस्तकम वाचकम तथा, यानी कहीं भी 9वें दिन जब कथा पूरी होती है तो ग्रंथ के पास तक पहुंचिए, मत्था टेकिए। भागवत की कथा है, अपने घर से तुलसी पत्र 5 लेके आइए, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, वंदन कर लीजिए, दान दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कपड़ा चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर पोथी बांधने वाला, परिक्रमा लगा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। शिव पुराण की कथा हो रही है तो बेलपत्र लेके आइए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। राम कथा हो रही है, तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। गणेश पुराण की कथा हो रही है, दूर्वा चढ़ा दीजिए। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है तो गुड़ैल का फूल चढ़ा दीजिए उसको। पुस्तक को पूजन कर लें, वंदन कर लें। आप देखते हैं कथा आरंभ होने से पहले जजमान के द्वारा ग्रंथ का पूजन कराया जाता है। ये विधान है, इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है कि पुस्तकम वाचकम तथा, वक्ता और ग्रंथ का जो पूजन है, प्रसन्न पूजयामास,
यह पूजन यजमान को, आयोजक को प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, मन को गदगद कर देता है, उसे संभ्रांतता, उसको ऊंचाई देता है। ग्रंथ की पूजा अविद्या का नाश कर देती है, अज्ञान का हरण कर लेती है। इसलिए ग्रंथ के पूजन की परिपाटी आज तक है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ग्रंथ का पूजन पूरी विधि बताई, कथा विघ्न विघातार्थ, कथा में विघ्न ना आवे। गणेश जी का पूजन, षोडश मात्र का, नवग्रह देवता, ये पूजन, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। नवाहन मंत्र का, ये ब्राह्मण बच्चे नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छई, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। दुर्गा पाठ हो रहे हैं, 250 पाठ से ज्यादा हो रहे हैं डेली, 250 पाठ से ज्यादा हो रहे हैं। बड़ी कृपा हो रही है मां की। प्रसन्न पूजयामास वसुदेव महामना। ग्रंथ का पूजन करते ही श्री वसुदेव जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, शुभ संकेत नजर होने लगे। पहले दिन की कथा पूरी हो गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरा दिन, चौथा, 5, 6, 7 और 8वां दिन माता देवकी का बायां अंग फड़कने लगा और वसुदेव जी महाराज का दाहिना अंग फड़कने लगा। ऐसा बताते हैं कि पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ है और माताओं का बामांग बायां अंग फड़के तो शुभ है। मिलेगा क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन खोएगा कुछ भी नहीं ये जरूर पता है, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं ये पता है। एक आधे मिनट के लिए फड़के तो ही शुभ है, जिनके 4-4 घंटे फड़कते ही रहते हैं तो कोई बीमारी भी हो सकती है, चेकअप करा लेना। मैया पूजा कर रही थी, जानकी माता पूजा करती है तो मैया का बामांग फड़कने लगा। आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, पूजा करते ही पता लग जाता है। पूजा में आलस ना आवे, प्रमाद ना आवे, जप में नींद ना आवे तो समझ लो कि वह देवी देवता आपके जप को, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। पूजा में चाय पीने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, कमर तोड़ने का मन कर रहा है, खड़े होने का मन कर रहा है, तो सब ढोंग ड्रामा हो रहा है, कोई पूजा पूजा नहीं हो रही, सब ऐसे ही हो रहा है। दादी माला घुमाती है, आगे पोता कहता है मम्मी ने अदरक वाली चाय मंगाई है, अब भजन में तो मन नहीं लगता, ये खींच करके वो देखती है कि बीच वाला सुमेरु कितना दूर है। तो ऐसे भजन से कुछ नहीं होता। पूजा में आप बैठे हैं तो मन रम जाए, बिल्कुल उठने का मन ही ना करे। एक बात का दोनों हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, पूजा किए बिना अन्न तो मत खाइए। पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए। अन्न में 48 दोष है। अन्न खाकर के व्यक्ति पूजा के लायक नहीं रहता। अन्न में प्रमाद है, अन्न में आलस्य है, 48 दोष है, प्रमाद है उसमें। इसलिए तो उपवास की बात कही जाती है। बहुत लोग बिस्किट नमकीन चाय वाय पी पिवा के, चाय के संग नमकीन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं और खा पी करके पेट भर के फिर बैठते हैं गोपाल जी को निलाने के लिए। ऐसी पूजा पूजा कुछ भी नहीं लगती। यज्ञ खाली पेट किया जावे, अनंत गुना फल हो जाता है। भगवान का सुबह का जो पूजन है खाली पेट किया जाए, उसकी तो महिमा ही बहुत अलग है, अद्भुत महिमा। तो खा पी करके पूजा नहीं। पूजा में हाँ दूध ले लें, चाय ले लें, ज्यादा और दिक्कत है तो फल ले लें कुछ, लेकिन आलू के 4 पराठे खा करके फिर पूजा में बैठेंगे तो फिर तो गड़बड़ है ना, फिर ठीक नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भगवान को पूजने से, देवताओं की पूजा करने से, चाहे आप महात्मा हैं, चाहे आप देवता हैं, चाहे आप साधारण से इंसान हैं, सबको सुख मिलता है। और ये प्रश्नता के लिए ही घर में मंदिर बनाकर देवों का पूजन होता है, उनकी आराधना होती है। तो इनको नित्य वंदन पूजन करते रहें। बच्चों को भी पास में बिठा लें, पति भगवान को नहलाए और आप एक सूती वस्त्र लेकर के उनको पहुंचते जाएं। अग्नि पुराण में लिखा है कि कपड़े में, सूती कपड़े में जितने धागे हैं, साफ करते समय जितने धागे भगवान को छू लिए, उतने वर्षों तक यह जीवात्मा ईश्वर के चरणों में आनंद प्राप्त करता है। तो कॉटन का जो सूती वस्त्र है उससे साफ, उसमें वर्णन है कि गीले हुए भगवान के ऊपर रोली चंदन न लगाएं, नहीं तो भगवान गीले होते हैं और वो टपक करके नाक को पूरा मड़ करके नीचे तक टपकती है। आप 4 घंटा पूजा में देते हैं, ये बात नहीं है, आप 20 मिनट दीजिए, लेकिन उसमें हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, बहुत प्रेमता के साथ। यह लगे हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं। आपके बेडरूम में और भगवान के मंदिर में विचारों में, दोनों में बहुत अंतर है। कभी भी अनुभव करके आप देखिए, आप अपने बेडरूम में होते हैं तब दिमाग के विचार कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब आप अपने मंदिर में होते हैं तो दिमाग के विचार कुछ अलग होते हैं। और मैं कहता हूँ, घर में कुछ खटपट हो जाए, अनबन हो जाए, कोई रूठ जाए, तो घर छोड़ के मत भागिए। आपके घर में जो मंदिर बना है, 10 मिनट वहाँ बैठ लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। मंदिर होता है इसलिए, ईश्वर मन के अंदर बैठ जाए, उसी का नाम तो मंदिर है। तो ऐसी जो अद्भुत बातें हैं वो बड़ी कमाल की हैं। 1-2 सूचनाएं वो ये है कि रात्रि को 9:15 बजे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर धर्म यात्रा, अपनी रात्रि को धर्म यात्रा से अपने दिन को पूरा कीजिए। इतनी बढ़िया नींद आएगी, आज ही टीवी पर देख करके सोना, आराम से सो जाओगे बिना टेंशन के, क्योंकि उसमें बातें इतनी सुंदर सुंदर, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। कल कथा में, कल या परसों में हम उत्सवों में पहुंच जाएंगे। माँ भगवती जगदम्बा के प्राकट्य की कथा आप सुनेंगे, और ऐसे तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिसमें ये वर्णन किया गया। कल या परसों कथा आ जाएगी कि नवरात्रा में कितनी कन्याओं को जिमाएं, कितने वर्ष की कन्या को जिमाएं, बेटियों को जिमाने से क्या होता है, क्या अकेले ब्राह्मणों की ही बेटी पूजने के लायक है या और वर्ण की बेटी भी बिठा सकते हैं उसको जिमाने के लिए, पूजने के लिए। ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है। माता अन्नपूर्णा काशी में कैसे प्रकट हुई है, जिसकी महिमा कितनी अद्भुत है। जो विश्वनाथ का दर्शन करने को जाता है, अन्नपूर्णा माँ का दर्शन नहीं किया तो उसकी काशी की यात्रा अधूरी रह जाती है। ऐसे तमाम प्रसंग इस श्रीमद् देवी भागवत में हैं, उसे आप जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद होगा। घर पर तो टीवी पर आप कथा सुनते ही हैं, लेकिन कल आपको 4 बजे टीवी पर कथा नहीं मिलेगी, हाँ पांडाल में ही मिलेगी, टेलीविजन पर नहीं होगी। कल सत्संग टीवी पर 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, और उस समय तो हम माँ को वहाँ अभिषेक वगैरह कर रहे होंगे। कल के कार्यक्रम से स्थानीय लोग, बाहर के लोग जुड़े, शायद मेरे साथ आपका कुछ परिचय ना हो, आपको जानकारी ना हो, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे
जो कि जिन्होंने टेलीविज़न पर कथा नहीं सुनी होगी, वो तो बगल वाली पड़ोसन की दीदी आई तो उसने कहा था कि वृंदावन से कौशिक महाराज आए हैं, उनकी देवी भागवत हो रही है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो बगल वाली सहेली ने भी कहा हम भी जा रहे हैं, तो हमें भी लेके चलिए। जो हमें बिल्कुल नहीं जानते, जानकारी भी उन्हें बिल्कुल है नहीं, तो हमारे कार्यों के बारे में उनको कहाँ जानकारी हो। तुलसी वन आश्रम ने 28 महीने में 14 ट्रक, बड़े बड़े ट्रक भर के राशन कोरोना काल में बांटा। ट्रक भर करके साड़ियाँ, बिस्तर, कपड़े, जूते, चप्पल और जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं, ये सब आश्रम ने किया है। इस बच्चे को बैठाइए, बहुत देर हो गई, इसको बैठा लो कोई बात नहीं। आश्रम हर वर्ष कई लाखों रुपया बेटियों के विवाहों के ऊपर खर्च कर देता है, पढ़ाई के ऊपर, मेडिसिन में, एम्बुलेंस की गाड़ियां, ये सब कार्य आज आश्रम कर रहा है। जगह जगह पानी की टंकियां रखी हैं, टीवी पर, टेलीविजन पर ये सब आप देखते हैं, ये सब आश्रम की ही व्यवस्था है। गाड़ी भंडारे में चलती है, लेकर के प्रसाद जगह जगह पहुंचकर अभावग्रस्त जरूरतमंद लोगों के लिए। आज तुलसी वन आश्रम की रसोई बहुत बाहर निकल चुकी है। इनमें सेवा सहयोग में आप अपने आप को जोड़ करके और अपनी जिंदगी की सार्थकता हासिल कर लीजिए। इस समय तुलसी तपोवन मठ का कोई है, बहुत विस्तार पूर्वक निर्माण चल रहा है। टेलीविजन पर ये जो छवियां इधर लगाए प्रोजेक्टर, इसमें आप देख लीजिएगा, जो इतना अद्भुत ये निर्माण चल रहा है। और इसमें एक 1.25 फीट निर्माण का सहयोग 2125 रुपया रखा है। पूरे इसमें एक कमरे का जो सहयोग है 3,50,000 रुपया रखा है अपने पूर्वजों के निमित्त, पुरखों के निमित्त। और श्रीधाम वृंदावन जैसी पावन जगह पर उनके नाम से कमरा दे करके चले जाएं। यहाँ जो भजन करेगा, जो रहेगा, भजन वह करेगा, उद्धार उनको मिलेगा जिनका सहयोग उसमें हुआ है। और आनंद की बात यह है कि जिनके नाम से ये कच्छ बनेगा, उनका नाम उस पर शिलालेख पर लिखा हुआ होगा। अरे वो तो अजर और अमर हो जाएंगे। ऐसे इन सेवा कार्यों के साथ तुलसी वन आश्रम के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये इस समय आप टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, बहुमंजिला बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत लंबी चौड़ी जगह में इसका निर्माण चल रहा है। अभावग्रस्त जरूरतमंद माई बाप, माता पिता, दादा दादी, उनके लिए एक बड़ा अद्भुत यहीं पर कृष्णाश्रय का निर्माण किया गया है। तो इसमें आप एक बहुत बड़ी सहयोग राशि नहीं आप जमा कर सकते हैं, तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल करके इसमें सहयोगी बने। मैं उन माताओं का बड़ा धन्यवाद करता हूं, उनके लिए पहले आप एक बार ताली बजाएं। जो मेरे कमरे में, मैं तीसरी मंजिल पर रुका हूं, रूमाल में पैसा बांध करके कहा महाराज जी ना हमें रसीद चाहिए और ना हमें व्यासपीठ से बिल्कुल भी अनाउंस चाहिए, ये गुपचुप से। और ये आप हमारा जो आपको अच्छा लगे वो आप उसके धर्म कर्म में लगा देना। भगवान की दिव्य, भगवान का विग्रह मेरे सामने है। मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति को, मुझे क्या, किसी को भी आप हाथ में पैसा पकड़ा करके जाते हो तो 100% भगवान के काम में ही लगेगा। अलग उसको खर्च होने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अपने कपड़े लत्तों के ऊपर कम खर्च कर लेना। गुवाहाटी संभ्रांत लोगों की धरती है, नगरी है, तो आपके पास पैसा बहुत होगा लेकिन ये मौका नहीं होगा, ना ये कथा होगी, ना ये क्षण होंगे, ना ये नवरात्रा का पर्व होगा। अपनी कमाई का और उसका कुछ अंश निकाल करके इस सेवा कार्य में, भगवान के कार्य में जरूर उसको समाहित कर देना। एक दोहा मुझे रमा हो गया है, कंठस्थ हो गया है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। ईश्वर ने दिया है, नहीं है उसमें से भी थोड़ा बचा कर भगवान को प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमें भी दीजिए, हम इन सेवा कार्यों में सहयोग कर सकें। ये जरूरी नहीं है कि सहयोग लाखों का हो, ये जरूरी है हमारे पास जो है उसका अंश निकालें। राम जी के कार्य में गिलहरी का भी अपना एक योगदान था।
गिलहरी भी पानी में हमने आपको डुबा करके वो बालू बिछा रही थी, पत्थर के ऊपर राम जी की आंख में आंसू भर आए, उसके ऊपर भगवान ने हाथ घुमाया। आज भी राम जी की 3 उंगलियां गिलहरी की पीठ पर आशीर्वाद की कृपा की दिखाई देती हैं। हम और आप एक गिलहरी जैसा सहयोग करते हुए इन सेवा कार्यों को एक जान दे दें। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान चल रहा है। ब्राह्मण तो आपके घर नहीं आ पाया, उपलब्ध नहीं हो पाई व्यवस्था, लेकिन ये टेलीविजन पर ये पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इतना बड़ा अनुष्ठान माता रानी की देहली पर वहाँ हो रहा है। ऐसा कोई भी घर ना हो जिसके घर से 9 पाठ, 5 पाठ, कल 3 पाठ है, 3 पाठ, 1 पाठ माता कामाख्या माता को आप समर्पित कर दें, आनंद हो जाएगा। 1 पाठ की सहयोग राशि कितनी है? इस बच्चे को उठा करके वहाँ ले जाओ, लेके जाओ, मामा लेके जाइए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। वृंदावन ले जाएंगे नहीं फिर इसको। मेरी तरफ सुनिए, आप देखिए आश्रम के जो भी आपको नंबर है, अकाउंट नंबर है। एक बात मैं आज और यहाँ से बोलना चाह रहा हूँ, देश पूरा आश्रम के साथ जुड़ा है और आप सबकी कॉलें उठ नहीं पाती हैं, तो मैं कहूँगा आप फ़ोन के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिख करके भेजा करें। आप भी एक नंबर डाल लीजिए, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ क्योंकि इस नंबर की पूरी रीडिंग मेरे पास में आती है। रात्रि को रोजाना मैं धर्म यात्रा में आने से पूर्व में पूरा का पूरा इसका बायोडाटा पूरा पूछता हूँ। नंबर है 9219512704। ये मेरा पर्सनल नंबर था, आजकल ये ऑफिस में है। 92-195-12704। इसमें गौ माता की ट्यून चलती है। ये पूरे देश के पास में ये नंबर हो और इसमें आप अपना सेवा सहयोग, फालतू के मैसेज बिल्कुल मत भेजना। इसमें अपना सेवा सहयोग, पाठ है, पूजा है, दान है, ये सब इसमें आप भेज दीजिएगा। और हम 28 महीने से बहुत प्रसाद बांटे, करोड़ों रुपए की किताबें, प्रसाद, सब घंटी, घंटा, शंख, चक्र, बहुत चीजें भेजी हैं और अब उतनी व्यवस्था नहीं है। इतना प्रसाद आप सबके घर में पहुंचा है, अब प्रसाद को तो विराम लगा दीजिए और सेवा को आगे के लिए बढ़ने दीजिए। जो इन प्रतिमाओं के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो सब अब भगवान के काम में ये सब लग जाए। वैसे भी लोड इस समय बहुत ज़्यादा है, काम बहुत चालू हैं, अभी बहुत बकाया भी पड़े हैं। तुलसीवन आश्रम एक बहुत बड़ा आरओ प्लांट लगा रहा है, क्यों वृंदावन में पानी खा रहा है, तो सबके लिए जल की व्यवस्था, जो बिस्लेरी का जो पानी आता है उस क्वालिटी का पानी, और ऐसा एक प्लांट लगने को जा रहा है, उसमें भी आप अवश्य में उसमें सहयोगी बनते हुए। इतनी सेवाएं चल रही हैं, जिस सेवा के साथ में आप जुड़ना चाहें वही सेवा आनंद कर देगी। गौ माता के अक्षयवृत्ति सेवा में अक्षयवृत्ति कार्ड तत्काल यहाँ बन रहा है। जैसे भी आप सेवा सहयोग करते हैं रसीद लें और अपना अक्षयवृत्ति कार्ड। आप कहोगे ये क्या होता है अक्षयवृत्ति कार्ड? हम और आप रहें या ना रहें, लेकिन अनादि काल तक 1.25 किलो भूसा गौ माता के पेट में रोज जाता रहेगा, 365 दिन जाता रहेगा। उसके इंटरेस्ट के द्वारा लगभग उसकी सहयोग राशि में 1.25 किलो भूसा रोजाना गौ माता के पेट में डेली की ये सेवा, इसलिए इसका नाम है अक्षयवृत्ति सेवा। थोड़ा थोड़ा बचा करके अपने खर्चों में से कमी करके 21,000 रुपया पूरा देश निकाले, तभी तो 1.25 लाख गायों का दर्शन एक जगह पर होगा। बहुत बड़ा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए दास ने 3 साल से अन्न वगैरह सब छोड़ रखा है। हर प्रकार से हमें गौ माता को संरक्षण देना है, गौ माता को जगह देनी है, गौ माता को बचाना है। इतनी बड़ी बीमारी फैली है, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुलसी तपोवन गौशाला, चाहे मध्य प्रदेश की गौशाला हो, चाहे वृंदावन की गौशाला हो, हमारे यहाँ एक भी गैया की मृत्यु नहीं हुई, रोग आगे फैल नहीं पाया। बाहर रोडों पर भटकने वाली गायों के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया। इस समय 300 से ज़्यादा गायें हैं जिनको सड़क से उठा करके और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका उपचार चल रहा है। इन सेवा कार्यों में पूरे देश को जुड़ना चाहिए। जितनी श्रद्धा है
और आप जो भी जमा करते हैं आपके नाम यहाँ से बोले जाएंगे। मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप अपना नाम लिख दीजिए। नवरात्रा के पावन समय पर तो किया गया सत्कर्म हर प्रकार से अपने आप में अनंत गुना है। आज के दिन को, आज सत्यनारायण भगवान का दिन है। ऐसा बताते हैं कि गुरुवार के दिन जो भी कुछ अच्छा किया जाता है, पुनीत कार्य किया जाता है, केले की पूजा की जाती है, गौ माता को चंदिया दी जाती है, गुड़ और उसको चने की दाल खिलाई जाती है, तो उसके घर में अच्छी सी बहू आती है, उनके बेटों का विवाह समय पर हो जाता है। ये सत्यनारायण भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो आप सबके घर में मलूक मलूक बहू आवे, अच्छी अच्छी बहू आवे। इसलिए आज के गुरुवार को गौवंश से, गौ माता से जरूर जोड़ देना। ये पूरे गायों को, बछड़ों को ये आप देख रहे हैं। कभी आप आइए, कार्तिक के महीने में हम गोपालाष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। आप देखिए आगे पूरा राजस्थान का पत्थर लगा है इसमें, पूरा स्टोन, नीचे पूरे में गद्दे बिछे हैं गौ माता के लिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई उन्हें दिक्कत नहीं होने देंगे। गाय गौशालाएं आपने बहुत देखी होंगी, एक बार प्लीज यहाँ की गौशाला भी आके देखिए। आप खड़े होकर के 1000 बार धन्यवाद करोगे, कहोगे महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गौशाला के लिए। तो आप सब अपना अपना बटुआ खोल करके, यानी सब अपने अपने घर से जरूर इस सेवा कार्य में जरूर सहयोगी बनिए। कैंसर हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा कार्य है, उसमें भी जरूर सहयोगी बने। और मैंने आज कुछ ज़्यादा ही सूचना आपके पास तक पहुंचा दी है, इसलिए क्योंकि बिना रोए तो माँ बेटे को भी दूध पिलाती कहाँ है, वो तो नहीं पिलाती है, तो उसको थोड़ा रोना पड़ता है। अब 3 दिन हो गए हैं, अपने आप तो आप करने को तैयार नहीं है। तो आज मैं सोच के आया था, हो सकता है कि हमारे समझाने में कहीं कमी रह गई है, अभी इनको ठीक से जानकारी नहीं है। मैं आपको बोल दूं, कई हजारों गायों का आज संरक्षण चल रहा है, हम गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लेते। और जब तक ये आदमी करने में सक्षम होगा, तब तक हम सरकार से 1 रुपया लेंगे नहीं गौ माता के लिए, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्योंकि जितना वहाँ से आता है वहाँ वो मिलता तो है नहीं, सब बीच वाले सब खा खू जाते हैं। ऐसा मेरे भी तो साथ, मैं मंडला में था, मंडला में भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी गौशाला। अब क्या मैं बोलूं, लाज लगती है बोलने में। ऐसा व्यक्ति जिसको लाखों रुपया सरकार तनख्वाह देती हो, और मुझे आकर के क्या बोलता है, महाराज जी आपकी हम 4200 गैया लिखे देते हैं। सत्य है।